हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले, हमें एक वर्ड है वॉइस, इस वॉइस को जानना होगा, क्योंकि इसी से हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो क्रिएट होती है, बनती है, उनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वॉइस की कि वॉइस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस होती है फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक रूप जो हमें बताती है कि सेंटेंस में जो वर्क है, जो काम है, वो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। यदि सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है वो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं डूअर। ठीक है, काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस में टू टाइप्स के होते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता है और एक वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम नहीं करता बल्कि किसी के द्वारा किए गए वर्क को उपभोग करता है या उसको रिसीव करता है या उसका आनंद लेता है। क्लियर। एक सेकंड होता है वर्क इज रिसीव, कि काम को रिसीव किया गया है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा। जो सेंटेंस में वर्क हुआ है उसको वो रिसीव कर रहा है और इस सब्जेक्ट को हम रिसीवर कहते हैं। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। आगे और अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है आपका राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेल रहा था। सेकंड सेंटेंस है मोहन इज मेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, कि मोहन को क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है। अब इन दोनों सेंटेंसेज में हमें देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप बहुत ही इजीली पहचान लेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में राम जो है वो आपका सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में आपका मोहन सब्जेक्ट है। तो राम जो है वो यहां पर सब्जेक्ट हो जाता है और यहां पर मोहन जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, जो फर्स्ट सेंटेंस है इस सेंटेंस में राम वर्क कर रहा है या नहीं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो राम जो है फर्स्ट सेंटेंस में वर्क कर रहा है। तो ये राम जो है ये डूअर है। क्या है? ये डूअर है हमारा। सेकंड सेंटेंस में जो मोहन है, मोहन इज मेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मोहन को क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है। क्या इस सेंटेंस में मोहन वर्क कर रहा है? सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है लेकिन मोहन इस सेंटेंस में कोई वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसमें जो काम किया गया है उसका वो रिजल्ट जो है वो उसका आनंद ले रहा है, उसका एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये मोहन जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, कि एक तो वर्ब का आपका सब्जेक्ट होता है, ये जो वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट है राम। लेकिन यहां पर जो वर्ब यूज की गई है इज मेड, इस मेड का सब्जेक्ट मोहन नहीं है बल्कि इस मेड का ये रिसीवर है, कि जो वर्क यहां पर किया गया है उसको ये रिसीव करता है। इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये डूअर नहीं है, करने वाला नहीं है। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, एक वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में वर्क करता है और एक वो सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है या बोला जाता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में मोहन के बारे में कुछ बोला गया है कि मोहन को क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है, जबकि मॉनिटर खुद, जो मोहन है वो खुद वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर राम जो है वो खुद वर्क कर रहा है। तो एक वो सब्जेक्ट जो आपका वर्ब जो है वो बताती है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, एक वो सब्जेक्ट जो वर्ब बताती है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इसी रिलेशनशिप को हम वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। तो वर्ब हमें बताती है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट है या वो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आइए आगे बात करते हैं कुछ पहचान की। यदि सेंटेंस में वर्ब ये कह रहे कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो खुद परफॉर्मेंस दे रहा है, वो खुद सेंटेंस में काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद वर्क नहीं करता बल्कि किसी के द्वारा किए गए वर्क को
एंजॉय करता है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। यही बात यहां पर मैंने डेफिनेशन में दी गई है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एक्सप्रेस, जो फॉर्म होती है वर्ब की वो हमें बताती है कि द सब्जेक्ट डज समथिंग हिमसेल्फ, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो खुद सेंटेंस में काम करता है, और या द सब्जेक्ट एंजॉय द रिजल्ट ऑफ द वर्क, या सब्जेक्ट जो है वो किए गए वर्क का रिजल्ट जो है उसका आनंद लेता है, उसका उपभोग करता है बाय समवन, जो किसी के द्वारा किया जाता है। और इसी बात को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस जो है वो हमें बताती है कि सेंटेंस में जो वर्क है वो सब्जेक्ट कर रहा है या कोई अदर पर्सन। इसी बात को हम वॉइस कहते हैं। क्लियर? आई होप यहां तक आपको वॉइस जो है वो समझ में आ गई होगी। आगे स्लाइड में मैं आपको पहचान बताऊंगा कि सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में है या सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, उसको हम कैसे पहचानते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की। कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है और कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बोला गया है या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई राइट एन एस्से, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका आई, वो जो वर्क है राइट लिखने का, क्या लिखने का, एस्से लिखने का, वो वर्क वो स्वयं कर रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर सेंटेंस में जो वर्क है वो सब्जेक्ट जो आपका है आई, वो स्वयं कर रहा है, इसलिए सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, समवन गेव मी ए बुक, किसी ने मुझे एक किताब दी। अब किसी के द्वारा, जो किसी में समवन के द्वारा दी गई किताब उसने खुद ने दी या किसी और के द्वारा दिलवाई गई, बल्कि ये जो वर्क है देने का, क्या देने का, बुक देने का, वो उसने खुद किया है। जो वर्क है वो उसने सेल्फ किया है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी कैन टच द फायर, कोई भी व्यक्ति आग को छू नहीं सकता। तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आग को छू सके। तो यहां पर जो काम है कोई भी व्यक्ति करने वाला, वो टच जो काम हो रहा है वो स्वयं नोबडी के द्वारा होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर गुप्ता, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई मिस्टर गुप्ता के द्वारा। तो यहां पर जो सब्जेक्ट दिया गया है दे, क्या ये खुद परफॉर्मेंस दे रहे हैं या कर रहे हैं एक्शन को, जो टॉट पढ़ाने का है वो इनके द्वारा किया गया है या मिस्टर गुप्ता के द्वारा। तो आप पहचानेंगे, जानेंगे कि मिस्टर गुप्ता ने इन्हें पढ़ाया, जबकि ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड दिया गया है वो खुद परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बल्कि किसी और के द्वारा परफॉर्मेंस की जा रही है। जो एक्शन है वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, द रोड वाज मेड, सड़क बना दी गई। अब सड़क खुद बनी है या बनाई गई है, तो किसी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका, द रोड। अब ये काम खुद नहीं हुआ बल्कि किसी के द्वारा किया गया है, इसलिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वो खुद परफॉर्मेंस नहीं करता। ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस का है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप, मेरी पॉकेट जो है वो काट ली गई है। तो पॉकेट किसी कटी, वो मेरी कटी। क्या मेरी पॉकेट अपने आप कट गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर जो परफॉर्मेंस किया गया है वो किसी के द्वारा किया गया है, लेकिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है माई पॉकेट, जो कि स्वयं काम नहीं कर रही, तो इसलिए सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, द टी वाज मेड फॉर द गेस्ट्स, चाय मेहमानों के लिए बना दी गई थी। ठीक है। तो चाय अपने आप बनी या किसी के द्वारा बनाई गई? जबकि सब्जेक्ट क्या है, द टी, ये खुद तो बनी नहीं, किसी के द्वारा बनाई गई। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मेंस खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी स्वयं उड़ रहे हैं, किसी के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, पक्षी स्वयं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा। क्लियर है? यदि सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो स्वयं सेंटेंस में परफॉर्मेंस करता है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। और यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो खुद परफॉर्म नहीं करता, वो खुद कुछ कोई एक्शन नहीं करता, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। एक और जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस नंबर 4 से लेकर के 7 तक,
7 तक आपके पैसिव वॉइस में दिए गए हैं और सेंटेंस 1, 2, 3 और 8 सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। अब यहां पर दूसरी पहचान है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के द्वारा पहली बात तो यह कि एक्शन नहीं कहता है, दूसरा जो वर्ब दी गई है हेल्पिंग वर्ब उसके लिए बाद यदि कोई थर्ड फॉर्म दी गई है तो जो कि होती नहीं है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म है। ऐसे यहां पर वाज वर्ब के साथ मेड लगाई गई थर्ड फॉर्म में जो कि आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसे यहां पर हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म दी गई है। ऐसे यहां पर वाज के साथ मेड दिया गया है जो कि थर्ड फॉर्म है। तो ये भी एक पहचान है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई होप आप आसानी से इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं, नए लर्नर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।